3, 2, 1. दिनेश, दिनेश, ओ दिनेश, अरे भैया, उठो। अरे आप आज बहुत जल्दी उठ गए भैया। यार आज नींद नहीं, पूरी रात दिमाग बेचैन था मेरा, इसलिए आज इतनी सुबह सुबह। ये क्या है? माचिस? बीड़ी ये पीते हो? नहीं भैया, बीड़ी कहाँ पीते हैं, वो मालूम है कल माचिस सिगरेट कैसे पीते हो? कुछ नहीं पीते भैया। रुक जाओ, खूब मेरे बारे में बाबूजी से भिड़ाते थे ना। नहीं भैया, मैं बीड़ी रुको, मैं सिगरेट बता, कुछ नहीं पीता। बाबूजी से मत बोलिएगा मैं भैया, मैं आपकी बताऊंगा ना फाइल बाबूजी भरता हूँ। से, है कि मैं उसको डांटते रहते हो आप, और ये आप लाडला बनाए हो, सिगरेट पीता है। नहीं, ये माचिस मालूम किसकी है? हम्म। वो रितेश की है, वो मेरे जेब में डाल दिया था। चलो वो एक काम करो, मैं क्या? ब्रश और मंजन करके शेविंग करके आता हूँ, जल्दी से तैयार हो जाओ। आज वहीं चाय पीने चलने जहाँ चलते थे पहले। हाँ, ये राजनीति के चक्कर में यार पता नहीं क्या क्या, पता स्मिता इतना नाराज है लोग क्या, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। दिनेश जानते हो, आज पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, ठीक है, इसलिए आज सुबह सुबह उठा ना, किसी को मैं उतारना, बाबूजी को ना मम्मी को। तैयार हो जाओ जल्दी से, और हमें चाय पीने चलना है वहीं आप पे, वहीं चाय पे। पिएंगे सुस्मिता जी से कुछ मिलने नहीं, जा रहे हाँ बाबूजी जान जाए, चाय पीने चलना है, ठीक है ना, चलो चाय पीने चलते हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं रेडी होके आता हूँ, ठीक। हैं। ठीक है भैया। दिनेश, हाँ भैया। चलो आज, आज पूरे दिन काम बंद, आज ना कहीं जाना है मुझे जी और ना भैया। कोई मीटिंग करनी है, गाड़ी चलाओ, जी। चलते हैं, चाय पियेंगे आज। चाय पीने के बाद आकर सोएंगे, क्योंकि पूरी रात नींद लगी नहीं मुझे, बहुत बेचैनी हो रही थी यार, पता आज बहुत जल्दी जाग गए भैया, हमें भी नींद नहीं आ पाई पूरी तरह से। अब क्या करूं, इतना ज्यादा मन व्यथित था, इतना बेचैन था मन। सुष्मिता का ना कोई फोन ना कोई। दिनेश मान लो मैंने नहीं किया फोन सुष्मिता को, सुष्मिता को तो कोई फोन या मैसेज करना चाहिए ना। करना चाहिए भैया, पर अब क्या बताएं। राज भैया, हाँ दिनेश, आज आपको नींद नहीं आई, क्या हुआ? आज आप बहुत जल्दी जाग गए, पूरी रात नींद नहीं आई। मैं जगाता था आपको, मेरे बात कुछ समझ में नहीं आई।
हाँ यार दिनेश, सुष्मिता की याद बहुत आ रही थी यार। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं कभी गुस्सा हो जाऊं ना, जी 2 घंटे 4 घंटे बीतते बीतते परेशानी उसको हो जाती थी। वो मेरे को फोन या मैसेज जरूर मुझे कर देती थी, जी। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि देखो ना कोई फोन आया हाँ, और ना कोई मैसेज। मेरा मोबाइल तो ज्यादातर तुम्हारे पास रहता है, क्या आया कोई मैसेज? मैसेज नहीं आया भैया। एक मैं बात बोलूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं दिनेश, बोलो ना, क्या बोलना है यार। सुनने में आया है, वही मैं आपको बोल देता हूँ। पर हाँ बुरा बताओ, लगे तो माफ करना। बताओ बताओ। कोई राहुल राघवानी करके बहुत बड़ा फिल्म स्टार, अच्छा तो और सुष्मिता जी उससे बात करती हैं, इसीलिए क्या आपके बोल पास रहे फोन हो? कर। हाँ, सुष्मिता बात करते हैं उससे? हाँ। राहुल राघवानी से? राहुल राघवानी से सुष्मिता बात करती हैं, इसीलिए आपके पास वो फोन नहीं करती। मुझसे वजह पूछिए। तुमको कैसे पता कि सुष्मिता बात करती है राहुल बहुत राघवानी सुना हूँ मैं उनके बारे में। मुझे, मैं तो नहीं सुना उनके अरे बारे में। राज भैया, मैं बहुत सुना हूँ, आपको मालूम नहीं है? अच्छा, हाँ। तो इस बात को तो पता लगाना चाहिए यार, पता कंफर्म करना चाहिए इस बात को। हमें कन्फर्म है राज भैया, आप कर लो। अच्छा, प्यार आप करते हो, आप कन्फर्म कर। मुझे विश्वास नहीं हो रहा दिनेश इन बातों पर कि वो मुझसे बात न करके किसी और से बात कर रही है। मैं देखता हूँ, पता करूंगा। भैया, मैं आपका सगा भाई तो नहीं, पर बाबूजी ने हमें बचपन से पाला, और ये देख करके मैं इतना तो आपको बोल सकता हूँ कि ये प्यार वार के चक्कर में मत पड़िए, और बाबूजी का सपना सच करो राज भैया। ये प्यार वार के चक्कर में मत पड़िए राज। नहीं, बाबूजी के सपने को सच करने के लिए, बाबूजी के सपने को साकार करने के लिए देख तो रहे हो कितनी मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन हमारी भी तो कुछ जिंदगी है। मैंने भी तो किसी से वादा किया है, सुष्मिता से मैंने वादा किया है। उस वादे का क्या करूं दिनेश, बताओ ना मुझे। सुष्मिता जी, राज भैया अगर आपसे प्यार करती होती, ठीक है, नाराज है बात ना करें, लेकिन मैसेज वैसेज तो डाल सकती है ना कि 1 घंटे में फ्री होंगी, बाद में बात करूंगी। ये सब आता है क्या आपके पास? उस दिन जब आप उनके घर से गुस्सा होके निकले थे, तो एक मैसेज तो फोन में भेज सकती थी ना राज भैया। हाँ, ये भी बात सही है, भेजना चाहिए उन्हें, फोन करना चाहिए। लेकिन नहीं कि फोन, नहीं कि मैसेज। ठीक है, वो भी गुस्सा थी, मैं भी गुस्सा था। मेरा गुस्सा कम हो गया तो यार मुझे तो कम से कम उनसे बात कर लेनी चाहिए ना। चलो कोई बात नहीं, चाय की दुकान आ गई है, गाड़ी रोको, वहीं चाय पियेंगे, उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या करना है। ठीक, आते हैं सर। काका चाय पिलाइए। ला रहे भाई, बहुत जल्दी। बस थोड़ा सा उबल जाए, आ रहे हैं। राज भैया, हाँ दिनेश। रोज 10-15 रोज तो चाय पीजिए। ठीक है, वही। एक्शन। दिनेश चलो, करिए। चाय हो गई, अब चलते हैं, आराम करेंगे, ठीक है? ठीक। अरे ये किसका नंबर है? हेलो। अरे इतना जल्दी आप भूल गए हमें? अरे मैं वही राहुल राघवानी बात कर रहा हूँ, सुपरस्टार। नहीं नहीं, मैं भूली नहीं हूँ आपको। हाँ, मैं जान रही हूँ कि आप फिल्म स्टार राहुल रगवानी ही बोल रहे हैं। सुष्मिता मैडम, आपका मूड ठीक हुआ कि नहीं अभी? अरे मेरे मूड का क्या है? मेरा मूड तो कभी खराब रहता है, कभी सही रहता है। देखिए, अपने आप को ना खुश रखिए, ठीक है? आप बोलिए, किस लिए फोन किए हैं? हम लोग फिल्म वाले हैं, आप एक बार बोलिए तो सही, आपको सारी खुशियाँ मिलेंगी। नहीं नहीं, मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। मुझे कब खुशी मिलती है, कब गम मिलता है, मुझे खुद ही नहीं पता होता।
और मैंने आपको देखा था फेसबुक पे, आप इतना सैड सैड स्टोरी लगाती हैं, क्या बात हो गया, इतना उदास रहती हैं। अरे नहीं, मुझे जिससे खुशी चाहिए, जब उससे मुझे खुशी नहीं मिल रही है तो आप मुझे क्या खुशी दे पाएंगे? है कोई मेरा अपना जिससे मुझे खुशी चाहिए है, और जब उनसे ही खुशी नहीं मिल पा रही है तो आप मुझे क्या ही खुशी देंगे? मैं अब आपको एक नई ज़िंदगी सिखा कर ना आपको खुशी दूंगा, फिर आप हमेशा खुश रहेंगी, उदास नहीं रहेंगी। ठीक है, आप खुश रहिए, मस्त रहिए, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा और साथ दूंगा। अरे वो तो फेसबुक पर ऐसे ही स्टोरी लगा देती हूँ मूड के हिसाब से। मुझे कोई खुशी दे ही नहीं सकता है, क्योंकि मेरी किस्मत में ही दुख और तकलीफ लिखी हुई है। मैं खुद अपनी जिंदगी नए तरीके से शुरू करना चाहती हूँ। दिनेश, हाँ भैया। मेरा नंबर तो सुष्मिता ब्लैक लिस्ट में डाल दी है, हाँ तो अपना फोन दे दो, तुम्हारे फोन से बात कर लो यार थोड़ा सा। लीजिए। दिनेश गाड़ी रोको, मैं बात कर लूँ सुष्मिता से कुछ। ठीक है भैया। राहुल रुको, दिनेश का फोन आ रहा है, मैं थोड़ा पता कर लूँ किस लिए फोन कर रहा है। ठीक है, बाय राहुल। हेलो, हाँ सुष्मिता, अरे मैं राज बोल रहा हूँ। ये नंबर दिनेश का है? क्यों? मेरा नंबर तो ब्लैक लिस्ट में डाल दे, तो दूसरे के नंबर से ही ना फ़ोन करूँगा। यार ये पूछने वाली कौन सी बात है, किस लिए फ़ोन किया हूँ? बात करने के लिए फ़ोन किया हूँ, और किस लिए फ़ोन किया हूँ? अच्छा, अब ये पूछने लगी हो कि क्या बात करनी है ना? कुछ ज़रूरी बात करनी है मुझसे। ठीक है, मैंने नहीं लगाया तुमको फ़ोन। क्या तुम नहीं लगा सकती थी? तुम भी तो लगा सकती थी फ़ोन। हाँ, मैं गुस्सा होके चला आया। तुम तो नहीं थी गुस्सा, तो तुम्हें लगा लेना चाहिए था फ़ोन। अच्छा, तो जब तुम नहीं लगाई फ़ोन, इसीलिए तो मैं लगा दिया ना। मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। नहीं, फ़ोन पर नहीं होगी बात। बात मैं मिल के करूँगा। तुम्हारे पास बैठकर मैं बात करना चाहता हूँ। तो सुनो, मैं बता रहा हूँ। तुम्हारे घर के पास जो गार्डन है ना, उसी गार्डन पे आ जाओ। मैं जा रहा हूँ यहाँ से गार्डन, और गार्डन पे मैं इंतज़ार करूँगा। क्यों नहीं आओगी? ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा, तुम आना या ना आना, ठीक ना? मैं गार्डन जा रहा हूँ, और मैं तुम्हारा इंतज़ार तब तक करूँगा जब तक तुम नहीं आ जाओगी। रख रहा हूँ फ़ोन। चलो दिनेश। चलिए। भैया आप बेकार में परेशान हो रहे हैं सुष्मिता जी के पीछे। आपको जो काम करना है, ये आगे का काम ये करिए जिसमें सफल रहे। दिनेश, ये परेशान होने वाली बात नहीं है यार, ये जिम्मेदारी की बात है। देखो, तुम जैसे मेरे दोस्त हो, हाँ मैं तुम्हारी भी जिम्मेदारी समझता हूँ। बाबूजी ने मुझे जो कहा उनकी भी जिम्मेदारी समझता हूँ, और सुष्मिता की भी जिम्मेदारी समझता हूँ। यार वो अपने मम्मी से शादी की बात की है, और शादी होने वाली है, लेकिन इस समय ऐसा पता नहीं उसका क्या माइंड हो गया है कि उसके मन में कुछ दूसरा चल रहा है। वो मुझसे फालतू में नाराज हो रही है। देखे ना भैया, हमारे मोबाइल से आप बात किए तो की है ना, लेकिन ये बात सुन के भैया मेरे को लगता अरे है हो गया, ये सब छोटी मोटी बातें होती रहती है। देखो, सुष्मिता को राजनीति नहीं पसंद है, पता नहीं क्यों नहीं पसंद है।
पता नहीं क्यों राजनीति से इतनी नफरत सुष्मिता को है, जितना तो मैंने आज तक किसी से नफरत ही नहीं देखा। सोचो राजनीति के कारण वो मुझे छोड़े, जिससे वादे पर वादा, कसम पर कसम, मतलब मेरे लिए वो मर मिटने को तैयार थी, मेरे लिए सब कुछ कर जाने को तैयार थी, लेकिन वो सिर्फ मुझे क्यों छोड़ रही है? राजनीति के कारण, क्योंकि मैं राजनीति में आ गया। उसको क्या प्रॉब्लम है, इतनी नफरत क्यों राजनीति से कर रही है, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ यार। भैया राघव राघवानी के दीवानी हो गई सुष्मिता जी, इसीलिए आपसे दूर दूर भाग रही है। नहीं यार, मुझे विश्वास है दिनेश सुष्मिता के ऊपर। सुष्मिता अगर किसी की दीवानी है तो वो मेरी है। फिर दिन दिन भर बातें क्यों होती रहती है उनकी? देखा है तुमने? मैं कभी कभी लगाता हूँ तो फोन बिजी ही रहता। आपसे बात नहीं करती, आपसे बहुत प्यार करती है तो बिजी कहाँ रहती? दिनेश गाड़ी रोको, मैं पार्क जा रहा हूँ। सुष्मिता से मिलके बात करके फिर मैं घर आ जाऊंगा, तुम घर निकल जाओ, ठीक है? जी भैया। ठीक है, गाड़ी तुम निकलो, जाओ, और किसी से कुछ बताना नहीं मैं कहाँ गया हूँ, ठीक है? कुछ नहीं बताओ। राज भैया के मन से सुष्मिता को मैं कैसे निकालूं, क्योंकि जब तक राज भैया के मन से सुष्मिता नहीं निकलेंगी तो बाबूजी का सपना सच कैसे होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जरा सोचता हूँ। मैं सुष्मिता को और राज भैया को अलग करके ही रहूंगा, तभी बाबूजी का सपना पूरा हो के रहेगा। ये पौधा लगता है मेरे को कीड़ा और लग गए क्या? ये पत्तियाँ सूख रही हैं, पर इसमें फूल तो दिख रहा है, शायद सही हो जाए, पर ज़रूरत पड़ने पर दवाई वाई भी डलवाना पड़ेगा। अरे दिनेश। जी बाबूजी, आप भी जल्दी उठाएं। क्यों दिनेश, आज आप लोग सुबह सुबह कहाँ घूम रहे हो भाई? और राज भैया बोले कि हाँ, पुरानी वाली दुकान में चाय के चलना है तो वहीं गए थे बाबूजी। अच्छा जी। तो कहाँ है राज, कहाँ है? और मुझे तो घर पे भेज दिए हैं, और सुष्मिता जी के से मिलने चले गए हैं कोई है। ये सुष्मिता कौन है? बाबूजी हमें ये चीज़ तो नहीं मालूम है, आप राज भैया से पूछ लीजिए बाबू। मेरे को कुछ गड़बड़ समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, राज आएगा तो उसी से पूछूंगा। जी बाबूजी, राज भैया से पूछ लीजिए आप, हमें कुछ मालूम नहीं बाबूजी। रोशनी, मैं पार्क में रात से मिलने जा रही हूँ, तो आप मम्मी को बता देना कि सुष्मिता गई है मिलने रात से, ठीक है? ठीक है, बाय। पता नहीं राज कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ हो राज? मुझे बुला के पार्क में छुप गए क्या? पता नहीं राज कहाँ है, मेरे को पार्क में बुला लिए कि मैं खुद गायब हो। राज, राज कहाँ हो आप? मैं यहाँ हूँ। सुष्मिता इधर आ जाओ, इधर आओ, मैं यहाँ हूँ। अच्छा, वहाँ बैठे हैं? आओ, आ जाओ, बैठो। जब मैंने आपको कह दिया है कि मैं आपको हमेशा के लिए त्याग रही हूँ, तो इधर किस लिए बुलाए मुझे? क्या प्रॉब्लम है सुष्मिता, तुम्हें बताओ ना, दिक्कत क्या है? दिक्कत है राज? सुष्मिता वही तो मैं जानना चाहता हूँ भाई, क्या दिक्कत है तुम्हें, क्या प्रॉब्लम है, क्यों इतनी गुस्सा होती हो, छोटी छोटी बात में फालतू की बहस करने लगती हो? त्याग दिए? क्या त्याग दिए? त्याग सकती हो मुझे? आपको यही जानना है ना कि मैं क्यों राजनीतिक व्यक्ति से चिढ़ती हूँ?
हाँ, मुझे यही जानना है कि तुम क्यों राजनीतिक व्यक्ति से चिढ़ती हो, तुम क्यों राजनीतिक व्यक्ति से शादी करना नहीं चाहती हो। मुझे बताओ कि क्यों नहीं मुझसे शादी करना चाहती। मैं राजनीति करता हूँ तो क्या प्रॉब्लम है आपको, क्यों शादी नहीं करना चाहती हो। हाँ तो सुनिए, जो मेरे डैडी है ना, वो भी राजनीतिक व्यक्ति थे। अच्छा, हाँ, तो क्या दिक्कत हो गई बताओ। दिक्कत ये हुई कि उनने ईमानदारी से काम किया, गलत साथ नहीं दिया, और क्या बोलते हैं, ईमानदारी के जरिए उनने अच्छा काम किया, लोगों से पैसे नहीं लिए, और जब लोगों को कुछ खिलाए पिलाए नहीं, पैसा खर्च नहीं किए, तो लोग उनको कंजूस कहने लगे। अच्छा, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। राज, मेरे डैडी एक ईमानदार नेता थे, और वो बहुत ही ईमानदारी के साथ काम करते थे, और जनसेवक थे, है ना। गलत का कभी साथ नहीं देते थे। मेरे डैडी राज ईमानदारी के चक्कर में गलत काम करने वालों के विरोधी बन गए, और मेरे डैडी कभी भी घूस कमीशन या गलत काम से कभी पैसे नहीं कमाए हैं, हमेशा ईमानदारी से ही काम किए हैं वो। और जब गलत तरीके से पैसे ही नहीं कमाए हैं तो जनता को कहाँ से खिलाएंगे, और इसी चक्कर में जनता उनको कंजूस कहने लगी। सुष्मिता, कहना क्या चाहती हो। अरे राज, मेरे डैडी हमेशा ना भ्रष्टाचार का विरोध करते रहे, और जिसके कारण गलत लोग उनके दुश्मन बन गए। जिस जनता के लिए मेरे डैडी ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, वही जनता एक दिन उनको स्वार्थी कह के छोड़ दी उनका साथ। जानते हैं राज, जिस पार्टी में मेरे डैडी की सबसे ज्यादा लोकप्रियता बढ़ रही थी, उन्हीं पार्टी की महिला कार्यकर्ता ने मेरे डैडी का विरोध करने के लिए, क्या बोलते हैं, षड्यंत्र करना शुरू कर दी। और वो लोग नहीं चाहते थे, वो नेता लोग, कि मेरे डैडी और आगे तक जाएं। मैं सुष्मिता ये बात नहीं जानता था यार कि आपके डैडी के साथ इतना बड़ा षड्यंत्र हुआ। आपके डैडी भी राजनीति में थे और ईमानदारी से राजनीति करने के कारण आपके डैडी को इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। सॉरी, मेरे को ये चीज़ नहीं पता थी। ये तो कुछ भी नहीं है राज, मेरे डैडी को बदनाम करने के लिए लोग इतना विरोध उनका करने लगे कि लास्ट में मेरे डैडी को सब कुछ छोड़कर, राजनीति को एकदम से छोड़कर बाहर जाना पड़ा, विदेश जाना पड़ा। क्योंकि मेरे डैडी के पास जब मेरी शादी करने का मौका आया ना, तो मेरे डैडी के पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि एक एक रुपए के लिए भी मोहताज हो चुके थे हम लोग। फिर मेरे डैडी को विदेश जाना पड़ा, क्योंकि उनके पास कुछ रह ही नहीं गया था। सुनिए राज, मेरे डैडी को हम लोग देखने के लिए 2-2 3-3 साल तरस जाते हैं, देखने के लिए मिलते ही नहीं अब हम लोगों को। और कारण यही है कि राजनीतिक 15 साल से अगर वो ये टाइम हम लोगों को देते और सिर्फ अपना काम करते, ये राजनीति में ना पड़े होते, तो आज वो ऐसे मेरी शादी कर रहे होते। हम लोग उनको देखने के लिए इतना परेशान थोड़ी हो पाते, बताओ। हम लोग देख ही नहीं पाते उनको, 2-2 साल तक मिल ही नहीं पाते उनसे। अगर आते भी हैं तो बस 1-2 दिन के लिए आते हैं। तो क्या मुझसे क्या चाहती हो आप, ये बताओ मेरे को। राज, मैं आपको दिल से मानती हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी राजनीतिक व्यक्ति से शादी करके, और जैसे मैं अपने डैडी के लिए रोती हूँ, वैसे मेरे बच्चे भी उनके लिए रोए, अपने पिता के लिए। नहीं सुष्मिता, देखिए सब एक तरह से नहीं होते। हो सकता है कि आपके पापा के साथ कुछ प्रॉब्लम रही हो, लेकिन मैं आपको, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, सबको समय दूंगा। पर राज, मैं नहीं चाहती हूँ कि जैसे मैं रोई हूँ अपने डैडी के लिए, वैसे मेरे बच्चे रोएं और तरसें अपने पिता का प्यार पाने के लिए। अब यार इसके लिए मैं कैसे कह दूं। तो क्या चाहती क्या हो आप। देखिए राज, एक बार मेरे जीवन में ये हो चुका है कि राजनीति के चक्कर में मेरा पूरा घर बर्बाद हो चुका है, पूरा घर बर्बाद, है ना। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि इसी कारण और इसी तरीके से आप राजनीतिक करें और मेरे बच्चे रोएं आपके प्यार के लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बाप का प्यार क्या होता है, और जब मुझे नहीं मिला है उस चीज के लिए मैं अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकती। मैं खुद रो लूंगी, मैं सब कुछ सह लूंगी, लेकिन मैं अपने बच्चों को रोता भी लगता नहीं देख सकती राज, प्लीज। सुष्मिता, अगर ऐसी बात है ना तो देखो, मेरे पापा की इच्छा थी, मेरे बाबूजी की इच्छा थी कि मैं राजनीति करूं, क्योंकि मेरे बाबूजी का कोई एक ऐसा विरोधी था जिसको मुझे पराजित करना था। मैंने किया, तुम्हारे विरोध करने के बाद भी किया। मैंने वो लोकप्रियता बना दी है कि मेरे बाबूजी अगर चुनाव लड़ जाएंगे ना तो जीत जाएंगे। मैं आज तुमसे वादा करता हूँ कि मैं राजनीति छोड़ रहा हूँ, आज से ही राजनीति छोड़ रहा हूँ।
और अगर ऐसी बात है राजनीति के कारण तुम्हारा घर बेकार हुआ है, तो मैं वादा करता हूँ कि हमारे और तुम्हारे बच्चे राजनीति के कारण ना तो माँ के प्यार के लिए रोएंगे, ना तो पिता के प्यार के लिए रोएंगे। और मैं तुमसे शादी करूंगा सुष्मिता, और तुम्हें वादा करता हूँ कि तुम्हें पूरा समय दूंगा। जो राजनीति करनी थी मैंने राजनीति में वो माहौल बना दिया। मैं खुद एक अच्छी सी जॉब ढूंढता हूँ, उसके बाद तुमसे शादी करता हूँ। अब खुश हो? ठीक है राज, लेकिन एक चीज याद रहे राज, कि मैं अपनी सबसे कीमती चीज या अपने जिसको मैं सबसे ज्यादा चाहती हूँ मैं उसको त्याग सकती हूँ, लेकिन मैं राजनीतिक व्यक्ति को कभी स्वीकार नहीं कर सकती। क्योंकि इसी राजनीति के चक्कर में मेरे पिताजी एक एक पैसे के लिए हम लोग को मोहताज किए। जितनी भी कमाई होती थी राजनीतिक काम में ही लगाए हैं वो, हमेशा जन सेवा में लगाए हैं। हम लोगों को कितना तड़पाए हैं वो, ना तो वो अपना समय देते थे ना वो अपने पैसे देते थे। तो मैं नहीं चाहती कि ये दिक्कत मेरे बच्चों को हो राज, प्लीज। और जब उन्हें एहसास हुआ कि हमें अपने परिवार को समय देना चाहिए, लेकिन वो आज पैसे कमाने के लिए हम लोगों से इतना दूर हैं कि हम लोग एक दूसरे को देखने के लिए मोहताज है राज। नहीं सुष्मिता, ऐसा नहीं होगा। मैं तो पहले सोचता था कि पता नहीं क्यों तुम्हें इतनी नफरत है राजनीति से, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि जिस राजनीति ने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अलग कर दिया है, उस राजनीति के कारण तुम्हें तकलीफ है। तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं राजनीति से अपने आप को बिल्कुल अलग कर लूंगा, और मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत करता हूँ कि तुम्हारे लिए मैं जॉब करूंगा और अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करूंगा। ठीक है ना? मोहब्बत के एहसास खातिर, दिल के प्यास खातिर, आँखी के उदासी खातिर, एक बार हमारे पास पुन चले आवा। दिन बाना हमका दिन लागे, रतिया न हमका रात लागे। दिन बाना हमका दिन लागे, रतिया न हमका रात लागे। तोहरे बिना या जिंदगी, तोहरे बिना जिंदगानी सनम, हमका दुखन के पहाड़ लागे। दिन बाना हमका दिन लागे, रतिया न हमका रात लागे। दिन बाना हमका दिन लागे, रतिया न हमका रात लागे। अहिमक नशा है नखरामा, चंदा लुकाए है चेहरामा। अहिमक नशा है नखरामा, चंदा लुकाए है चेहरामा। देहो चंदा लुकाए है चेहरामा। हरियर सावन ना सोहाय हमका, जेठो माया की अषाढ़ लागे। हरियर सावन ना सोहाय हमका, जेठो माया की अषाढ़ लागे। तोहरे बिना या जिंदगी, तोहरे बिना या जिंदगी, हमका दुखन के पहाड़ लागे। दिन बाना हमका दिन लागे, रतिया न हमका रात लागे। दिन बाना हमका दिन लागे, रतिया न हमका रात लागे। ओढ़नी बिना ना तू भागे कबो, छाड़ी के हमका ना भागे कबो। ओढ़नी बिना ना तू भागे कबो, छाड़ी के हमका ना भागे कबो। छाड़ी के हमका ना भागे कबो। ऐसन तू दिन ना देखाए सुना, के पलकन से हमरे बाढ़ लागे। ऐसन तू दिन ना देखाए सुना, के पलकन से हमरे बाढ़ लागे। तोहरे बिना या जिंदगी, तोहरे बिना या जिंदगी, हमका दुखन के पहाड़ लागे। दिन बाना हमका दिन लागे, रतिया न हमका रात लागे। दिन बाना हमका दिन लागे, रतिया न हमका रात लागे।
जाति तोहरे नामे की है, तोहरे नीता सगला जीवन दी है। सगली जाति तोहरे नामे की है, सगली जाति तोहरे नामे की है। तोहरे बिना या जिंदगी, तोहरे बिना जिंदगानी सनम, हमका दुखन के पहाड़ लागे। दिन बाना हमका दिन लागे, रतिया ना हमका रात लागे। दिन बाना हमका दिन लागे, रतिया ना हमका रात लागे। ठीक है, अभी ना जाओ तुम। ए राज, हाँ बाबूजी। इधर आओ। जी बाबूजी। ये तुम क्या कपड़े पहन रखे हो? बाबूजी इन कपड़ों में क्या कोई बुराई है क्या? हाँ, इन कपड़ों में बुराई है। जी तुम बाबूजी, क्या बुराई है? तुम एक राजनेता हो। जी बाबूजी। ये नेता का ड्रेस है जो तुम पहने हो। ये गलत है, गलत है। जब तुम राजनीति में आ गए हो, राजनीति करना है, तो इस ड्रेस का परित्याग करो। ये ठीक नहीं है। सुनो, राजनीति में इस तरह का ड्रेस पहन करके जनता के बीच में जाओगे, कोई तुमको नेता मानेगा? क्या राजनीति करोगे? जी बाबूजी, बिल्कुल आपकी बात को मैं पालन करूंगा और ध्यान रखूंगा इस बात को दोबारा। हाँ हाँ, ठीक है, दोबारा हमेशा ध्यान रखना। जी बाबूजी। रुको रुको, अरे मैंने सुना है कोई सुस्मिता नाम का कोई व्यक्ति है, ये कौन है? बाबूजी, मैं सुस्मिता के बारे में आपको और वहाँ को बताने ही वाला था। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ तुमसे, मैं ये पूछ रहा हूँ कि है ये कौन? बाबूजी, सुस्मिता से मैं शादी करना चाहता हूँ और उसके बारे में आप सबसे बताता मैं। राज, जी बाबूजी। जिंदगी का इतना बड़ा निर्णय लेने का संस्कार तुमको कहाँ से मिला? कहाँ से पा गए हो? नहीं बाबूजी, मैं अकेले निर्णय कभी ले नहीं सकता। आपकी अनुमति के बगैर मैं अपने जीवन का क्या किसी चीज का कोई निर्णय नहीं लूंगा। मेरा निर्णय आपकी अनुमति से ही होगा बाबूजी। तो मैं तो यही उम्मीद कर रहा था कि राज कभी भी बगैर जानकारी दिए कोई निर्णय अपने जीवन के संबंध में नहीं लेगा। बाबूजी, आप विश्वास रखिए कि मैं कोई भी निर्णय लूंगा आपकी अनुमति और आपके राय के बगैर। मेरा कोई निर्णय ऐसा नहीं होगा जिससे कि आपको तकलीफ हो। बाबूजी, मेरी जिंदगी का, मेरे काम का निर्णय लेने का पूरा हक है आपका। आप जो लेंगे मैं वो काम करूंगा। तो सुनो, तुम्हारे लिए मेरा निर्णय ये है जी बाबूजी। कि जनता की समस्याओं को सुनो, गरीबों की मदद करो, उनके बीच में जाओ, वो कार्य करो। मैंने तुमको ये नहीं जिम्मा सौंपा है, तो उससे अलग हटके अभी तुमको नहीं जाना है ना? तो जिससे तुम राजनीति में इतना ऊपर जाओ, मैं तुमको बहुत ऊपर देखना चाहता हूँ। जी राज, जी बाबूजी। मैंने तो सोचा था कि तुम गरीब, असहाय मजदूरों के तुम मसीहा बनो और उनके कार्य के लिए तुम संलिप्त रहो उसी में और उससे ऊपर उठो। मैं तो ये सोचा था। और तुम ये क्या करने जा रहे हो? जी बाबूजी, जैसा आपका निर्णय होगा उसी तरह मैं पालन करूंगा उसका। हाँ ठीक है। दिनेश, देर बहुत हो गई है। हाँ आप ऐसा करना कि आप गाड़ी में ही बैठो, है ना? जी जी। और मैं सुस्मिता से मिल के आता हूँ। वैसे भी बहुत गुस्सा हो रही होगी। उसको मैं बुलाया था, टाइम दिया था उसको मैं 2 बजे का। देखो 3 बज रहे हैं, 1 घंटे लेट हूँ। ठीक है सर, आपका और- अपॉइंटमेंट भी दो है, थोड़ा जल्दी है ना? करिए। और लड़कियों को तो जानते हैं, कर हाँ, 5 वही मिनट मैं लेट बोल हो रहा तो इसी नखरे के पर नखरे। इसी- ठीक मैं है आ सर। रहा हूँ मिल के। ठीक। ठीक है सर, मैं इंतजार करूंगा। बताओ, 2 बजे का टाइम देके और अभी तक नहीं आए। 3 बज गया, 1 घंटा लेट। लगता है मैं भी चली जाऊं। ये राज भी ना, फिर लगता है दोस्तों के साथ फंस गए होंगे। बहुत आदत खराब है इनकी। लगता है मैं भी चली जाऊं। इनका रोज का यही काम हो गया है।
कभी इस रेस्टोरेंट में बुलाएंगे तो कभी उस पार्क में बुलाएंगे। उनका रोज का यही काम हो गया है। लगता है उनसे प्यार करके मैं ही सबसे बड़ी गलती कर बैठी हूँ। राज का बस इतना ही काम रह गया है, मुझे फोन कर देंगे, बुला लेंगे और दोस्तों के साथ मिलके मेरे को ही भूल जाते हैं कि मेरे को भी कहीं बुलाएं। यार सुष्मिता नाराज भी होती होगी, बहुत टाइम हो गया। चलो मना लेंगे। चलो बहुत देर हो गई है, मैं भी जा रही हूँ घर। गुस्सा तो अक्सर होती है, क्या करूं, काम पड़ जाता है। अरे सुष्मिता क्या कर रही, कब आई सुष्मिता? आपसे क्या मतलब है? क्यों बाबा, मुझसे क्यों मतलब नहीं? मैं जा रही हूँ घर, अब अरे बैठो रुको खाओ। रुको रुको रुको, रुक जाओ ना। छोड़ो मेरा हाथ। अरे रुको, गुस्सा आपका रोज का ये काम अरे हो गुस्सा गया। क्यों होता, तुम्हारा गुस्सा ही इतना तेज। आओ बैठो, बताता हूँ। देखो क्या है, दोस्तों के बीच में कुछ काम करने लगा था, मैं लेट हो गया। क्यों इतना गुस्सा होती हो बताओ? आपका यही काम है, टाइम दे देंगे और आप आते नहीं। टाइम दे देते हैं, देखो आया नहीं मैं। टाइम से तो आप आ गए हैं, पहले देखिए कितना टाइम हो रहा है। 1 घंटे लेट हैं आप। 1 घंटे लेट हूँ ना? अच्छा, तो एक लड़की 1 घंटे से आपका रेस्टोरेंट में वेट कर रही है, तो मैं जा रही हूँ और आप 1 घंटा वेट करना, फिर देखना कैसा फील होता है। ठीक है किसका ना? वेट? अरे रुको यार, तुम मैं नहीं फालतू रुकूंगी। में गुस्सा होती हो। बैठो, किसका वेट करना है 1 घंटे? छोड़ो मेरा हाथ। मैं किसका 1 घंटे वेट करूंगा, तुम्हारा? जैसे मैं आपका वेट क्यों, वैसे आप मेरा वेट तो करना। मैं तो लेट था ना, आया हूँ, आप तो यही हो, तो आपका क्यों वेट करूंगा? बताओ खाना क्या है, जल्दी से ऑर्डर करूँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। बोलो। मुझे कुछ नहीं करना। कुछ नहीं खाना है? अच्छा, पानी पीना है? नहीं पीना। पानी भी नहीं पीना है? ऐसा तो नहीं कि मेरे आने से पहले खाओगे चुकी हो। हैं? ये रखा हुआ था मेनू चार्ट, लगता है कि मेरे आने से पहले खा चुकी हो आप। वो दे के गए थे, खाने के लिए नहीं दे गए थे। अच्छा, ऑर्डर के लिए मैंने दे गए ऑर्डर थे? किया था। तो क्या ऑर्डर की थी? आप क्या ऑर्डर कर रहे कुछ हो बताओ? ऑर्डर नहीं किया, मैं वेट कर रही थी आप आएंगे, आपकी पसंद का कुछ ऑर्डर करेंगे, तो आपके अच्छा तो पास ठीक टाइम है, नहीं है। क्या बर्गर खाना है? कुछ नहीं खाना। पिज्जा खाना है? नहीं खाना। झापड़ खाना है? गुस्सा होती हूँ मैं, पता है कितना इम्पोर्टेंट काम छोड़ के आया हूँ तुम्हारे लिए। पता है, मेरे दोस्तों को छोड़ कर आया हूँ, इतना इम्पोर्टेंट काम था। मेरे दोस्त एक तरफ गुस्सा है और आप एक तरफ गुस्सा हो। अब बताओ, मैं तो दोनों दोस्त भी गुस्सा, आप भी गुस्सा, अब मैं क्या करूँ? अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चलो खाना खा लेते तो हैं। आपके दोस्त ज्यादा जरूरी है मेरे से? नहीं, दोस्त जरूरी नहीं है आपसे ज्यादा, लेकिन दोस्त भी जरूरी ना है, उनसे भी तो कुछ काम नाम होते हैं। चलो गुस्सा खत्म करो। पता है आपको गुस्सा इसलिए ज्यादा लगी है, भूख ज्यादा लगी होगी। तो ऐसा करते हैं, यहाँ नहीं, हम लोग नीचे बैठ के स्पेशल जगह पे आपको आज खाना खिलाता हूँ, आ जाओ। अरे आपका स्पेशल। स्पेशल जगह पर 1 आज घंटा खाना आपको लेट खिला के करवा के दिखाता हूँ। आओ। स्पेशल। घूमने के लिए बोल रही थी ना, ये वही पार्क है यहाँ। चलिए उधर चलते हैं, वहाँ उधर चल के बैठेंगे और जो भी आपको बात करनी है आज एकदम पूरी तरह से दिल खोल के बात करो, है ना? अब ऐसा है कि कोई बात बाकी नहीं रहनी चाहिए कि फिर शाम हो जाए तो बोल दो कि अभी बातें बाकी हैं। हाँ। अच्छे से बात करिए पूरी। और बताइए, घर में मम्मी लोग कैसी हैं? अच्छी हैं? हाँ ठीक है मम्मी। याद है ना आपको, पहले भी हम लोग यहाँ पर घूमने आ चुके हैं, नहीं याद है? आई ही नहीं है तो कहाँ से याद रहेगा, वही तो वहाँ घूमे थे। क्यों? आप लाए ही नहीं। आपके पास टाइम ही नहीं रहता। हाँ। है ना सही बात? हाँ सही बात है ना। अपनी गलती खुद से ही बोल दिए। क्यों? आप अपनी गलती खुद ही बोल अच्छा दिए। मतलब मेरे पास टाइम नहीं रहता। और क्या, तो क्या मेरे पास नहीं रहता? देखिए अपन इतनी बातें कर लिए यहाँ पे बैठ के, और कहीं हो पाती क्या? ना तो गाड़ी में हो पाती, ना कहीं होटल में हो पाती, कोई ना कोई डिस्टर्ब करता है ना। सही कह रही हो। तभी तो क्या है कि मैं भी नहीं समझ पा रहा था कि मिलते तो हैं हम लोग, रोज होटल में मिलते हैं या तो गाड़ी में मैं आपको घर छोड़ता हूँ, पर आप बोल रही थी कि मेरे को बात करनी है, मैं समझ नहीं पा रहा था क्या बात करनी है। और इतनी लंबी बात कैसे हो पाएगी होटल में भाई? 3-3 घंटे यहाँ बैठ के आप अपनी बातें बता रहे हो, लेकिन जो आपने कहा ना तो वो कुछ ऐसा है नहीं जैसा आप सोच रही हैं, है ना? और जल्दी से क्या है, देखो मम्मी भी बहुत अच्छी हैं आपकी, जल्दी से मम्मी से बात कर लीजिए शादी वादी के लिए, और कर लेते हैं शादी। उसके बाद भी जब शादी कर लोगे आप ना, तब आपको पता चलेगा, जब जिम्मेदारी आप निभाओगे मेरी। सुबह सुबह जब मैं निकल जाता हूँ ना, पूरे दिन जनता के बीच में रहता हूँ, तब पता चलेगा कि मैं कैसे रहता हूँ, क्या करता हूँ। अच्छा, टाइम है आपके पास शादी करने का भी? शादी करने का टाइम सोच रहा हूँ ना, कोई पता चला मैं जयमाला पे वेट करूं और आप गायब। क्या है कि अगर कोई जनता में से पुकार देगा ना, तो देखिए जनता जो है ना, तो मैं हृदय से मतलब मन से जनता का सेवक हूँ। और मैं जनता का सेवक हूँ तो मैं दिखाना नहीं चाहता कि मैं सेवक हूँ, मैं रियल में जनता की सेवा करना चाहता हूँ। मैं सोऊं या ना सोऊं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो मुझसे जुड़े हों वो चैन की नींद सोएं।
जो बातें अपन की यहाँ हो गई हैं वो वहाँ रेस्टोरेंट में या गाड़ी में हो पाती क्या? बिल्कुल ना हो पाती, क्योंकि 3 घंटे की आपकी बातें थी। 3 घंटे किसी रेस्टोरेंट में बैठ के बातें करेंगे हम लोग? गाड़ी में सब लोग रहते हैं। और आप अक्सर बोलती थी मुझे बात करनी है, मुझे बात करनी है, कहीं बैठ कर बात करनी है। मैं सोचता था क्या बात करनी है, मिलते तो हैं कभी ना कभी रेस्टोरेंट में बैठ के बात करते मिलते हैं, कभी गाड़ी में मिलते हैं। अक्सर मैं आपको छोड़ने भी घर जाता हूँ, आपके घर में बैठ के बात करता हूँ। तो मैं ये सोचूं कि सुष्मिता कहती है मुझे मिलना है, बात करना है। आज समझ में आया क्या बात करनी थी। लेकिन आप जैसा कह रही हैं ना, ऐसा कुछ है नहीं। आप एक काम करिए, मम्मी से जल्दी से बातचीत कर लीजिए शादी के लिए। देखो, जो मैं राजनीति में हूँ ना, तो मैंने अनुभव किया जनता को आज एक अच्छे नेता की जरूरत है। और मैं कोई दिखावा ना, समाज सेवा की कोई दिखावा नहीं करता। मैं समाज सेवक हूँ तो दिल से हूँ, और दिल से मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ। अगर कोई रात में पुकारता है ना, तो मुझे जगना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। मैं खाऊं या ना खाऊं, लेकिन जो गरीब जनता है उसका पेट भरा होना चाहिए। और हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनकी ज़रूरतें पूरी हो। शासन की जो भी योजनाएं हैं सरलता से जनता तक पहुंचे, जिसके लिए हम लोगों को संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो मम्मी से बात करते हैं और आप जल्दी से कर लो शादी हमसे, फिर आपको पता चले कि मैं कैसे समाज सेवा करता हूँ। क्योंकि फिर कभी कभी ले चलूंगा ना साथ में दिखाने के लिए। सुबह निकलता हूँ, शाम में लौटता हूँ, किसी बार रात में लौटता हूँ। पता नहीं चलता है कि हम लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, उससे क्या जनता को लाभ मिल रहा है। जनता के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं उससे जनता को संतुष्टि मिल रही कि नहीं मिल रही। हम लोग जितना संघर्ष करते हैं ना सुष्मिता, तो ये संघर्ष निश्चित है आप लोगों के लिए करते हैं, अपनी फैमिली के लिए करते हैं कि कल जो भी होगा जनता के बीच में जो हमारा स्थान बनेगा, जनता जो हमसे प्रेम स्नेह करेगी तो आपका भी सम्मान करेगी। आप जब कभी निकलोगे ना सड़क पर, तो लोग आपको एक सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि मैं उनकी सेवा किया हूँ, जनता की मदद किया हूँ, जनता के लिए लड़ा हूँ। चलो आप ऐसे सम्मान का क्या जब आपके पास टाइम ही ना रहे? टाइम, चलिए आपको छोड़ देता हूँ घर। मम्मी भी इंतजार करती होंगी, आज पूरा दिन आप घूमे हो है ना? हाँ, लेट हो रहा है। ऐसे ही घूमते रहोगे पूरा दिन ना? बगिया वगिया में पानी वानी नहीं लगाए हैं, ये सब सूखी जा रही है। इधर तो कड़ाई भी नहीं किए, फावड़ा नहीं चलाए हैं। जनार्दन भैया तो घूम घाम रहे हैं। अरे अरे भैया दीपांकर प्रणाम, भैया प्रणाम नमस्कार प्रणाम प्रणाम नमस्कार प्रणाम प्रणाम नमस्कार। भैया। अरे आज प्रणाम। पूरी टीम साथ अरे में है। क्या बताऊं, उसी काम के लिए तो आया हूँ। अब देखें क्या निर्णय लेते हैं हाँ, आप देखो लोग। और दिनेश, ये कुर्सी उर्सी लाओ भाई। हाँ देखो है। हमारे साथी लोग आए हैं भाई। हाँ भैया, हाँ लगाओ लगाओ, और उस साइड में लगा दो। अच्छा अच्छा। हाँ दीपांकर भाई, दीपांकर भाई। भैया। अरे भाई मिलते तो हम लोग प्रतिदिन थे, हाँ भैया। हाल समाचार होता था। हाँ। लेकिन आज ये सब पूरे ग्रुप के साथ में, पूरी मेजॉरिटी के साथ में, क्या कारण है भाई? अरे क्या बताऊं भैया, नहीं नहीं बताओ ना। बताने लायक ही है, इसीलिए तो सब कोई आए। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। भाई ये चुनाव वाला कार्यक्रम चल रहा था, हाँ और राज जी पूरे क्षेत्रों में भ्रमण करते थे, हाँ वो तो हमको भी मालूम था। लेकिन आजकल बिल्कुल ही बंद है, कहीं दिखते ही नहीं है। अरे और इस तरह से अगर निष्क्रिय रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? चुनाव का हाँ ये तो प्रचार प्रसार ये तो होना आप- जरूरी ये है। तो आप ठीक कह रहे हैं। हाँ। लेकिन हमें नहीं मालूम था कि वो निष्क्रिय हो गया है। नहीं तो आप ध्यान नहीं दिए लगता है। हम लोग बड़े चिंता में हैं, गैर जिम्मेदार हो जाएंगे तो हम लोग कैसे चुनाव लड़ पाएंगे? आप थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर। भाई ये ठीक बोल रहे हो, हमें नहीं मालूम था। अब आप लोगों के बताने से हमको ज्ञात हुआ, तो हम इस पर विशेष ध्यान देंगे कि वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। हाँ भैया। और उसकी गतिविधियों की जानकारी हमको जैसे मिलती है मैं उसको आगाह करता रहता हूँ। साहब नमस्कार। हाँ भाई बोलो बोलो। इतने लगन, इतने प्रतिष्ठावान साथी हम लोग पाए थे, हाँ और उन्हीं के उसमें जो है हम लोग भी अपनी पूरे समाज के साथ हाँ उनसे जुड़े। अच्छा अच्छा। और आज देख रहा हूँ कि वो जो है निष्क्रिय होते चले जाते हैं, कहीं दिखते हैं कहीं नहीं दिखते हैं, तो हम लोग कब किसके ऊपर विश्वास किया जाए? सही बात है ये। इसलिए आप थोड़ा ध्यान दीजिए, उनको सही हाँ उसमें हाँ वो हाँ, करिए। ठीक। हाँ सुनो मेरे भाई, हाँ सर। राज इतना गैर जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है, हमको मालूम है, मेरा बेटा ही है।
कहीं इधर उधर भटक गया होगा, मैं उसको रास्ते पे लाऊंगा। आप लोग फिक्रमंद न रहिए उसके संबंध में, हम फिक्रमंद हैं। उसकी जो प्रॉब्लम है मैं उसको सॉल्व करूंगा और उसको समझाऊंगा। वो रास्ते पे ही रहेगा, आप लोगों के साथ में रहेगा, आप लोगों के बीच में ही रहेगा। तो उससे आप लोग परेशान मत होइए, है ना। यही हाँ, इच्छा थी, यही जानकारी हाँ, आप लोगों की सेवा में तत्पर रहेगा, हर समय रहेगा। भैया हाँ भाई। अपन लोग जो मिशन तैयार किए थे हाँ 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 चुनाव संबंधी, हाँ उसमें बिल्कुल तत्पर रहना चाहिए, हाँ। क्योंकि जब हम निष्क्रिय हो जाएंगे तो फिर हमें कोई बाबूजी सुनने वाला नमस्ते। नहीं है। हाँ हाँ, कैसे कैसे? बाबूजी बृजभान चुनाव जीत गए। हाँ भाई, ये तो होना ही था, ये हमको मालूम है भाई। जो हमारा पर्चा ही फट गया था, फाड़ दिया था उसने, तो जब हमने पर्चा दाखिल नहीं किया तो वो तो नहीं, वो थी मैं जानता था कि वो चुनाव जीतेगा, कोई लड़ भी जाएगा तो उसको ही बैठा देगा। बाबू चिंता तो इस बात की नहीं है, चूंकि बृजभान जो है निर्विरोध चुनाव लड़े थे, तो हाँ। ठीक है जीत गए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारे राज भैया हैं, वो जो है जिस तरह चुनाव की तैयारी कर रहे थे, हाँ। इस समय पे उनकी जो तैयारियां हैं ये समझ में नहीं आ रही है। इधर उधर घूमते रहते हैं, पीछते, मतलब उनका जो एक समाज से जो जुड़ाव था वो धीरे जो है घटता चला जा रहा है। ये थोड़ा चिंता की विषय है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। हमने उसको जिम्मेदारी सौंपा है राजनीति करने का, जनता के बीच में जाके जनता की समस्याओं को सुनना, उनको निराकरण करना, तो वो करेगा ही, अवश्य करेगा। मेरी बात को वो काटेगा नहीं। आप लोग इस बात से बेफिक्र रहिए, और वो सक्रिय रहेगा। सक्रियता में उसके कोई कमी नहीं होगी। ये मेरा विश्वास है। यही कि मतलब कि चूंकि आप गार्जियन हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है, बताइए आगे। अच्छा भैया। हाँ हाँ दीपांक। अच्छा भैया, हाँ दीपांकर जी, चलते हैं। अच्छा अच्छा। और जिस उद्देश्य से आपके पास हम लोग आए थे, हाँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ नहीं मुझे उसमें आप और राज खरे उतरेंगे। हाँ, मुझे मालूम हो गया आप लोगों का उद्देश्य। आप जो है राज को सक्रिय करिए। हाँ बिल्कुल। ताकि हमारा जो उद्देश्य है, बृजभान इस दफे जीत तो गया, लेकिन अगले के लिए हमें इतनी गहराई से तैयारी करनी है। हाँ सही कह रहे हैं कि ताकि हमको कहीं असफलता छू न जाए। हाँ तो वही होगा। आप लोग सब कोई विश्वास करिए, राज उसी तरह से सक्रिय हो जाएगा, सक्रिय रहेगा। बीच में किसी कारणवश मान लीजिए डाउन समझ में आ रहा था, निष्क्रिय समझ में आ रहा था, उसकी निष्क्रियता हम समाप्त, उसकी निष्क्रियता हम समाप्त करेंगे। विश्वसनीयता और जनता की विश्वसनीयता हाँ राज के ऊपर बनी रहे। हमारे क्षेत्र के हाँ पंडित जी, जो जनता को उम्मीद है, हाँ हाँ, अब हम लोग आए हैं, अच्छा, उसको आप पूरा करिए। अवश्य। और हम लोग आपके साथ हैं और पूरा आशीर्वाद देते हैं। अवश्य भाव का आशीर्वाद दीजिए। विजय का आशीर्वाद रहेगा तो सफलता अवश्य मिलेगी। अवश्य मिलेगा। ठीक है जी बाबू जी। दिनेश जी बाबूजी। इधर आओ। जी बाबू। देख रहे हो ये सब सियाने बुजुर्ग लोग सब कोई राज को क्या मान रहे हैं। इन लोगों को तकलीफ हो रहा है कि वो जिस तरह से सक्रिय हुआ जनता के बीच में, जी बाबू, और उससे वो दूर जा रहा है, तो उसको समझा दो। जो मैं बोला हूँ, राजनीति में तुमको सक्रियता अपनी बनाए रखना है, तुमको राजनीति बहुत आगे जाना है, उसको समझा दो। नहीं किसी दिन मैं समझाऊंगा ना, तो उसको कहीं ज़्यादा बुरा ना लग जाए, क्योंकि युवक है ना, नवयुवक है, नया खून है। ठीक है बाबूजी। बोल देना कि बाबूजी बहुत नाराज है। ठीक है बाबूजी, मैं राज भैया को बता देंगे। वो अपनी सक्रियता बनाए। ठीक, समझा देंगे। हाँ ठीक है। जी बाबूजी। क्या बताऊं, मैं क्या सोचा था इसको बनाने के लिए, और ये क्या बनता चला जा रहा है। यदि नहीं सुधरता है तो मैं इसको कायदे से सुधारूंगा। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ तुमसे, मैं ये पूछ रहा हूँ कि है ये कौन। राज जी बाबूजी। बड़ा निर्णय लेने का संस्कार तुमको कहाँ से मिला, कहाँ से पा गए हो। तुम्हारे लिए मेरा निर्णय ये है जी बाबूजी।
कि जनता की समस्याओं को सुनो। और तुम ये क्या करने जा रहे हो? पंडित जी, राज भैया को इधर आते हुए देखे हैं? नहीं बेटा, अभी तो आज नहीं, 2-3 दिन से नहीं दिख रहे हैं। अभी पता नहीं, उनको ढूंढ रहा हूँ 3-4 दिन से, कहीं मिल नहीं रहे। दिख तो नहीं रहे हैं बेटा, कभी मैं इधर सोचा आए शायद नहीं है, पंडित जबकि जी आने के वाले पास हैं। आए। यहाँ बिना आए जाते नहीं थे। मैं वही सोचा कि पंडित जी के पास जरूर आते होंगे। हाँ आते हैं, आज निकलते हैं, लेकिन वर्तमान 3 दिन से नहीं आए। 3-4 दिन के लगभग मान लीजिए नहीं दिख रहे हैं। हे प्रभु, कहाँ मिलेंगे राज भैया? खोज किया जाए कहीं न कहीं बेटा, यहाँ नहीं आए बिल्कुल। राज भैया कितने हैं क्या? यार हमें 4-5 महीना हो गया, दिख नहीं रहे हैं। पता नहीं कहाँ है, कहाँ नहीं। अच्छा, आप नहीं देख पाए? नहीं, मुलाकात नहीं हो रही राज भैया से। आज 4-5 महीना हो गया। पता नहीं कहाँ चले जाते हैं बिना बताए उताए। पहले ही सुबह उठ के कहाँ चले जाते हैं, मैं दिन भर ढूंढता रहता हूँ। काका जयराम। जय राम भैया। राज भैया दिखे हैं क्या इधर? नहीं भैया, वो तो कई दिन से नहीं आ रहे हैं। सुबह आते थे, अब तो नहीं आ रहे हैं। पता नहीं राज भैया कई दिनों से कब निकल जाते हैं, कहाँ रहते हैं। बाबूजी हमसे पूछते हैं, मैं रोज ढूंढ रहा हूँ, राज भैया का पता ही नहीं कब यही तो कहाँ हम सोच जाते रहे हैं। थे कि पर डे सुबह आते थे चाय पीने के लिए, इस समय नहीं आ रहे। सब जगह ढूंढ रहा हूँ, पूरे बाजार में, कहीं पता ही नहीं चलता कब आते हैं कब चले जाते हैं। थोड़ा देख लेते हैं और कुछ जगह, जी अगर आएंगे तो फोन करिएगा भैया। जी ठीक है, आएंगे तुम तुरंत फोन करें। ठीक ठीक। राज भैया यहाँ आ जाइए, बहुत गहरा है। आ जाइए राज भैया, आगे मत जाइए। राज भैया यहाँ आ जाइए।
वापस चले जाओ, तुम मत आना यहाँ। दिनेश तुम यहाँ मत आना, तुम वापस चले जाओ। राज भैया आप आ जाइए, नहीं तो मैं आ जाऊंगा। नहीं तुम मत आना, मैं आ रहा हूँ, रुक जाओ। हाँ जल्दी आइए, नहीं मैं कूद जाऊंगा। नहीं नहीं दिनेश ऐसा मत करना, मैं आ रहा हूँ। भैया क्या कर रहे थे आप? मैं तो ऐसे बैठा था, सोच रहा था कुछ। 3 दिन से मैं आपको कोई टाइम नहीं, आप कब निकल जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, और वहाँ गहरा पानी में चले जा रहे थे। दिनेश क्या बताऊं, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ यार, मेरी जिंदगी बेकार हो गई दिनेश। चलिए घर चलिए, ऐसा सब जगह हमको बता के जाया करिए राज भैया, हमको ढूंढने में बहुत परेशानी हो। क्या क्या बताऊं, किसको किसको बताऊं, यही तो मुसीबत मेरे पास है। किसकी इच्छा से करूं? सुस्मिता की इच्छा से करूं, बाबूजी की इच्छा से करूं, तुमको बताऊं, बाबूजी को बताऊं? मैं तो बस बताते बताते और करते करते थक गया, मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता। टेंशन मत लीजिए राज भैया, चलिए घर, सब सही हो जाएगा। मुझे दिनेश छोड़ दो मेरे हाल पर, तुम जाओ मैं आ जाऊंगा। नहीं आपको मैं लेके ही जाऊंगा। दिनेश तुम जाओ, ठीक है ना, तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा टाइम से। चलिए राज भैया, जो बात करना होगा चल के करेंगे, चलिए प्लीज भैया चलिए ना। क्या यार हाँ चलिए। न जीने देते हो न मरने देते हो, ये कौन सी बातें हैं यार। आप हमारे हीरा है राज भैया, आप नहीं रहते तो मैं खाना नहीं खा पाता, जी नहीं पाता, आप कैसी बात। चलिए दिनेश क्यों इतना परेशान थे तुम यार, बताओ। कुछ देर बैठते हैं यहीं दिनेश, आओ बैठो मेरे साथ। भैया हम लोग कितना परेशान हुए, बाबूजी कितना परेशान हुए, मालूम है? आप मिले थे, क्या रहते हैं, क्या करते हैं? दिनेश मैं क्या बताऊं यार, पता है मेरे पास इस समय इतनी बड़ी मजबूरी फंसी है। मुझे एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई दिख रही है। सुस्मिता चाहती है मैं राजनीति न करूं, राजनीति से दूर हो जाऊं। उसका भी कहना सही है, क्योंकि सुस्मिता ने जो कहानी बताई ना, राजनीति के कारण उसका परिवार बर्बाद हो गया यार। पता है उसके पापा एक अच्छे समाज सेवी और अच्छे नेता थे, ईमानदारी से जनता के लिए काम किए, और जनता ने लास्ट में उन्हें क्या दिया? सिर्फ अपमान, दुश्मनी। और जब सुस्मिता ने बताया कि जब सुस्मिता शादी करने लायक हुई ना, तो उनके पिता के पास एक पैसे नहीं थे कि वो अपनी बच्ची का विवाह कर सकें। उस दरमियान लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगाया, और आज वो पैसे क्यों कमाना चाहते हैं अपनी बच्ची के विवाह के लिए, और अपने घर परिवार से दूर रह रहे हैं। इसलिए सुस्मिता चाहती है कि मैं राजनीति न करूं, और बाबूजी चाहते हैं कि मैं राजनीति करूं। बताओ, बाबूजी चाहते हैं कि राजनीति करूं क्योंकि बाबूजी को जनता का काम दिखता है, बाबूजी को एक ईमानदार नेतृत्व चाहिए, बाबूजी को समाज सेवा के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो ईमानदारी से समाज सेवा कर सके। मेरे पास तो इतनी बड़ी मजबूरी है मेरे दोस्त, मेरे भाई, न मैं जी सकता न मैं मर सकता। मैं क्या करूं दिनेश, बताओ यार मैं क्या करूं। ये बताइए राज भैया, बाबूजी का सपना आप पूरा करोगे, जो करोड़ों पब्लिकों का आस्था और मन विश्वास बना है आपके प्रति, वो चीज बाबूजी देखे हैं सपना आपके लिए, वो कैसे कार्य पूरा होगा? आप सोचो ना राज भैया। रही सवाल आपकी प्यार की और शादी की, तो अभी चुनाव नहीं है राज भैया, जब चुनाव होगा राज भैया तो देखा जाएगा। दिनेश यार सब कुछ सही है, सब कुछ सही कह रहे हो। मैं भी चाहता हूं कि मैं राजनीति में आकर एक स्वच्छ और साफ सुथरी राजनीति की स्थापना करूं। इतने दिन देखो मैं था ना, एक एक मिनट, एक एक पल मैंने जनता को दिया ना। बाबूजी के सपने को आज भी मैं साकार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जिससे मैंने दिल से मोहब्बत किया, जिसने अपना सर्वस्व मेरे लिए न्यौछावर किया है, जो मुझे मतलब इस तरह से मानती है कि मेरे लिए कुछ भी कर सकती है, उसके सपने का क्या है यार। अभी चुनाव नहीं है, सुस्मिता जी से कह दीजिए कि बाबूजी का मदद कर रहे हैं, और तब तक वो मान जाएंगी, बाबूजी का सपना भी सच हो जाएगा राज भैया। उस दिन तुमने बताया था सुस्मिता के पास से आया हूँ। अरे बताया था, मैं आपका हूँ, आपका शुभ चिंतक हूँ, मैं आपके लिए ऐसे क्यों भिड़ाऊंगा, बाबूजी को ऐसा गलत क्यों बताऊंगा? मैं तो आपकी अच्छाई के लिए सब कार्य करता हूँ राज भैया। कौन बताया बाबूजी से? उस दिन बाबूजी ने मुझे कितना डांटा है पता है?
बाबूजी पूरा आपको सफल करने में लगे हैं राज भैया। उसी दिन से मैं सोच रहा हूँ यार, मैं क्या करूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मैं सुष्मिता का साथ दूं कि बाबूजी का साथ दूं। भैया हाँ आप बाबूजी का साथ दीजिए, बस मैं इतना जानता हूँ।